हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को 1 साल के बाद काउ मिल्क कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बच्चा अभी तक 1 साल तक ब्रेस्ट फीड पर है या फिर फार्मूला फीड ले रहा है। तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि बच्चे काउ मिल्क को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कई मदर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है। कई बच्चे काउ मिल्क पीना ही नहीं चाहते हैं, उनको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप बच्चों को कैसे काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कराएं ताकि बच्चा आराम से काउ मिल्क को पीने भी लग जाए और उसके न्यूट्रिशंस भी बच्चे को मिल जाएं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1 साल से पहले बच्चों को काउ मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमने डिस्कस की थी कि मदर मिल्क की और काउ मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनको हमने कंपेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो जब 1 साल तक हम बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं या फिर ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों के लिए जो प्राइमरी फूड होता है, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो बच्चे के लिए होता है ब्रेस्ट मिल्क। जो सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो बच्चे को मोस्टली मदर मिल्क से मिल जाते हैं। अब बात आती है जब बच्चा 1 साल का होने पे बच्चा प्रॉपर खाना खाने लग जाता है, 3 मील्स 2 स्नैक्स पे आ जाता है। तो उसके बाद फिर एक बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे को अब हमको काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको कैसे करना है कि एकदम से आपको ब्रेस्ट फीड भी बंद नहीं कराना है। अगर फार्मूला दे रहे हैं तो आपको एकदम से बंद नहीं कराना है, आपको धीरे धीरे करके। तो ब्रेस्ट फीड के साथ साथ आप बच्चे को अगर काउ मिल्क देते हैं तो क्या होता है कि बच्चों को एक दिन में 400 ml से लेकर 450 ml तक ही डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप इनमें मिला लीजिए कि आप अगर बच्चे को कर्ड दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं, योगर्ट दे रहे हैं और इसके साथ में मिल्क दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर बच्चों को 450 ml तक डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। जबकि हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ग्लास लेकर हम चाहते हैं कि एक बड़ा ग्लास दूध हमारा बच्चा 3 टाइम पिए दिन में। तो कई बार जैसे हम स्टार्ट करते हैं काउ मिल्क देना, तो कई बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी भी हो जाती है। तो उसके लिए हमें बच्चों को एक प्रॉपर डाइट देनी है और डाइट के साथ में हमको एक प्रॉपर क्वांटिटी में आपको काउ मिल्क देना है। तो काउ मिल्क को जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए सिर्फ 30 ml से। 30 ml मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क आप बच्चे को स्टार्टिंग में दीजिए। बच्चे से बच्चा उठा तो आप 30 ml मिल्क दे दीजिए। उसके बाद आप उसको पूरा दिन वॉच कीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे काउ मिल्क हम देते हैं, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉलिक हो जाता है या फिर बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं या फिर बच्चों को लूज़ मोशन, वॉमिटिंग हो जाती है या फिर दूसरी कोई एलर्जी हो जाती है। क्योंकि मिल्क एक एलर्जिक प्रोडक्ट है, तो बच्चों को कोई एलर्जी भी हो सकती है। तो आप पूरा दिन उसको बच्चों को वॉच कीजिए कि इसको कोई एलर्जी तो नहीं हो। उसके बाद आप सेकेंड डे क्या कीजिए कि 50 ml क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, आप 50 ml मिल्क दे दीजिए बच्चे को। ऐसे ऐसे करके आप 8 से 10 दिन में आप 200 ml बच्चा मॉर्निंग में ले ले और 200 ml इवनिंग में ले ले। इतना बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। क्या होता है कि मिल्क होता है थोड़ा सा हैवी। हम क्या करते हैं कि एक ग्लास बच्चे को 3 टाइम मिल्क दे दिया, उसके बाद बच्चा खाना नहीं खाता, तो फिर हम परेशान हो जाते कि यार मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, अब कैसे खाएगा। मिल्क उसका डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए और मिल्क को डाइजेस्ट होने के लिए, आयरन कैल्शियम को डाइजेस्ट होने के लिए आपको विटामिन सी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयरन की अगर डिफिशियंसी से आपको बचना है, उसके लिए आप बच्चों को विटामिन सी वाले फूड आइटम्स दीजिए। आप बच्चों को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दीजिए। बैलेंस डाइट के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की डाइट बच्चों को देना है। तो मिल्क आप ऐसे करके धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। 8 से 10 दिन में आप बच्चों को 150 से 200 ml आप एक बार में आप बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिससे डायरिया हो गया है बच्चों को, या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर कोई ऐसी एलर्जी जैसे कि दाने निकल आए हैं बॉडी पे,
तो उसके लिए आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके लिए आप वेट मत कीजिए कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और आप तुरंत ही उसको प्रोडक्ट को, मिल्क को आप बंद कर दीजिए देना। 2 साल तक अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बच्चे के लिए फिर काऊ मिल्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कई मदर्स तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करती। 2 साल तक वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराती है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके बच्चे जैसे खाना खाने लग जाते हैं तो हमारी फिर मिल्क सप्लाई भी बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर हमको काऊ मिल्क इसलिए बोला गया है कि आप 1 साल के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है। और अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए आप उसको अवॉइड कर दीजिए। थोड़े दिन बाद आप फिर से ट्राई कीजिए, हो सकता है बच्चे को उस टाइम पे पसंद ना आया हो, अब पसंद आ जाए। या फिर आप डिफरेंट फ्लेवर उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि इलायची हुआ, काली मिर्च हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, या फिर आप ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मिल्क मत पिलाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो बच्चे फिर चिढ़ जाते हैं उस चीज़ से, और फिर वो आगे जाके मिल्क को पीना पसंद ही नहीं करते, इवन टच करना भी पसंद नहीं करते। मोस्टली देखा गया है कि जिन्होंने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया है उनमें मोस्टली एलर्जी देखने को नहीं मिलती है मिल्क से। लेकिन जो बच्चे फॉर्मूला फीड पर हैं तो उनमें जब हम उनको काऊ मिल्क देते हैं तो उनमें ज़्यादा एलर्जी देखने को मिलती है। जो होते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी करते हैं उसको लेने में, मतलब उसको अडाप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके साथ में। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 70 ml, मतलब 70% आप फार्मूला मिल्क ले लीजिए, उसमें 30% आप काऊ मिल्क ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप दूसरे दिन आप 50 ml 50% काऊ मिल्क, 50% फार्मूला मिल्क, उसके बाद आप 30% काऊ मिल्क, 20% फार्मूला मिल्क, उसके बाद आप डायरेक्ट काऊ मिल्क। तो ऐसे ऐसे करके भी आप दे सकते हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा टेस्ट का चेंज होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है, तो फिर बच्चे लेने लग जाते हैं। 13-14 मंथ तक हमको धीरे धीरे करके फार्मूला बंद कर देना चाहिए। और उसके साथ ही अगर आप काऊ मिल्क देना स्टार्ट करें तो फिर आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है काऊ मिल्क स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि काऊ मिल्क में आयरन नहीं होता है। काऊ मिल्क की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं कि इनमें क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो कि काऊ मिल्क बच्चों को कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए और कब दिया जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।